अर्थ क्या होता है, फल क्या होता है? अच्छा अच्छा, देखो ऐसा है, किसी ने कहा है दूसरे के दुखों में आंसू बहाना सीख लो, अपने दुखों में मुस्कुराना सीख लो। अरे जो खिलाने में मजा आता वो खाने में नहीं, इसलिए दूसरे के काम आना सीख लो। हमेशा याद रखो, पर का उपकार करते हैं, भले ही अध्यात्म की दृष्टि से वो उचित ना हो, मगर व्यवहारिक दृष्टि से हमेशा उचित होता है। कोई जीव दुखी है, उसको सुखी कर देना, उसके दुखों का नाश कर देना, ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। इससे वो निराकुल होकर के वह धर्म कर सकता है, उसका छठवां हिस्सा अपने को मिल सकता है। और जब परोपकार करते हैं तो हमारी दया धर्म का अभिव्यक्तिकरण होता है, और दया धर्म सबसे श्रेष्ठ माना है। दया को ही धर्म का है। धम्मो दया विशुद्धो, दया से विशुद्ध ही धर्म होता है। और जो दया करता है, सेवा करता है, उसे साता वेदनी आदि कर्मों का आश्रय बंद होता है। और साता वेदनी आदि कर्मों का आश्रय बंद होता है तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते ही, हमें सुख ही सुख की बरसात होती है। इसलिए व्यवहारिक जीवन में हमेशा परोपकार करते ही रहना चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बीमार को औषधि, ये करना चाहिए। वैसे आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग महाराज को आहार देते, जिनके यहाँ पड़गान होता है और उनके माता पिता भी भूखे रहते हैं, तो ये कोई परोपकार या दान नहीं माना जाता है। साधु का दान तभी सार्थक होगा, साधु को आहार आदि तभी सार्थक होंगे, अपने परिवार के बुजुर्गों को हम कभी कष्ट नहीं देंगे, समय से भोजन पानी आदि देंगे, इससे अपने को भी कभी बुढ़ापे में परेशान नहीं होना पड़ेगा। आगे अब अपने प्रश्न लेकर आ रही है श्रीमती आंचल जी, उसके बाद तैयार है श्रीमती प्रीति जी। जी बहुत अच्छा कहा आपने। तो गृहस्थ में रह करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक सद पालन कैसे करें? आप यदि घर में करो तो हम घर छोड़ के क्यों आते बताओ? देखो, यथार्थ में रत्नात्रय का धारण और पालन तो मुनि राजों के द्वारा होता है। फिर भी श्रावकों की भूमिका में घर गृहस्थी में लेकर के भी बहुत कुछ हो सकता है। सब कुछ तो नहीं हो सकता, सब कुछ तो मुनि बन के हो सकता है, किंतु बहुत कुछ हो सकता है। गृहस्थ में लेकर के अच्छे से स्वाध्याय करो, तत्वों को समझो और तत्वार्थ पर विश्वास करो, देवी सतगुरु पे विश्वास करो, तो अंदर में जो विशुद्धि आएगी, उस विशुद्धि से अंदर में अनादि का जो मिथ्या विकार है उसका उपशम आदि हो जाएगा और हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और जो हमारा ज्ञान होगा, ज्ञानावरणी कर्म के छह उपशम से, वह ज्ञान अपने आप सम्यक ज्ञान की कोटि में हो जाएगा।
अलग से नहीं। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जब हो जाएगा, आपके जो भी आचरण होंगे, यदि आपने महाव्रत ले लिया तो सकल संयम होगा, आपने अणुव्रत ले लिए देश संयम होगा और देश चारित्र हो जाएगा, और महाव्रत ले लिया सकल चारित्र हो जाएगा। यदि कर्म के उदय से हम सकल चारित्र भी नहीं ले पाए और देश चारित्र भी नहीं ले पाए, माद अभ्रत सम्यक दृष्टि है, तो अभ्रत सम्यक दृष्टि की भूमिका में जो भी आचरण करेंगे, ये बच्चों को आगे बुलाओ, सबको आगे बुलाओ, बच्चों को बाल कर देंगे। हाँ हाँ बहुत अच्छा, ठीक। हाँ सुनो, अब सुनो, हमारे द्वारा यदि रात के भोजन का त्याग है, हम पानी छान के पीते हैं, इत्यादि जो भी हमारे आचरण है, ये सब सम्यक्ता चरण चार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे। इस प्रकार हम बहुत कुछ घर में रह करके भी धर्म का पालन कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? अच्छा एक बात पूछू मैं, आप लोग आदि का बन सकते हो अभी? आज आप लोग मुनि बन सकते हो पीयूष आदि? जल्दी मना तो करो। जैस मुनि दीक्षा ले रहे आदि, कल ले लोगे, मना तो कर सकते हो। नहीं नहीं बोलो पीयूष। हाँ रोको, चलो मुनि नहीं बन सकते। अच्छा एलक छुल्लक बन सकते हो, छुल्ली का बन सकते हो, बन जाओ छुल्ली का। बोलो नहीं बन रहा, मान लो ठीक है। अच्छा प्रतिमा ले सकते हैं आप लोग? बोलो जल्दी बोलो, मना करो, हाँ करो, कुछ तो करो। हैं ले रहे? अरे फिर अब चलो प्रतिमा भी लेने को तैयार नहीं। अच्छा ये बताओ, कल आपके यहाँ भोजन बनेगा नहीं बनेगा? आवाज नहीं। कितने लोग हैं कल इनके यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा? जलेगा। अच्छा कल किसके यहाँ रोटी नहीं बनेगी, दाल नहीं बनेगी? हाथ ऊंचा करो। जब रोटी बनेगी, दाल बनेगी, चूल्हा जलेगा, तो क्या इतना नहीं कि कुआं का पानी लाके उसमें अपन भोजन बनाए? ये भी कठिन है ना, बोलो ना, है कठिन है। कुआं का पानी ला करके अपन भोजन बनाए। ये बच्चों खड़ा कर दे। सुनो, जब मान लो इतना कर सकते हैं, दाल और रोटी पांच दो आइटम, कितने? तीन ही बनाना समय लगता है। दाल और रोटी बन सकती है, तो ये बताओ कुआं का पानी क्या बन सकता है? बोलो नहीं बन सकता, कठिन काम, बहुत महंगा पानी हुई है यहाँ पर, ईरान इराक से मंगाना पड़ता है। कहां से आता पानी? यहाँ कुआं वगैरह नहीं है, एक कुआं है, इतना भी नहीं हो सकता क्या? बोलो ना। इनने पूछा घर में देखी रत्नात्र का पालन हो सकता है क्या? तो इतना तो कर सकते हो ना। फिर कपड़े आप ये बताओ, भोजन बनाते हो तो अशुद्ध कपड़े होते हैं, शुद्ध कपड़े होते हैं आप यहाँ? बोलो ना, तुम्हारी पोल खुल जाए आज। आप लोग नहाकर भोजन बनाते हैं, बिना नहाए बनाते हो? कपड़े 16 के होते हैं 17 के होते हैं? चलो 17 के होते हैं, 16 के बना के बना सकते हो ना? बन सकते। और 16 के कपड़े पहन के कुआ का भोजन बन सकता है, तो क्या अपने घर के बाहर निकल के हाथ नहीं जोड़ सकते क्या? नहीं जोड़ सकते, कठिन काम है। तो नमोस्तु कर सकते हैं ना? इतना करके बताओ, आगे की बात बाद में करेंगे। इतना अतिथि संवाद श्राद्ध का व्रत होता है, इसका भी पालन नहीं कर सकते हो तो फिर एक काम करो, एक चुल्लू पानी हाथ में ले लो, मरना नहीं उसमें डूब के,
पानी कम पड़ जाएगा, मुंह धो लो अपना, चलो। हाँ अब अगला प्रश्न लेकर आ रही है श्रीमती प्रीति से, उसके बाद तैयार होगी कुमारी अवधि से। बस दो ही प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर के सामने मानसकम क्यों बनाना चाहिए और मंदिर के सामने मानसकम बनाना जरूरी रहता है क्या? और जरूरी रहता है, बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं, हमारा मंदिर भी ऐसा है कि मंदिर के सामने मानसकम का निर्माण नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या आर्किटेक्ट इंजीनियर कौन है? इनने पूरा फाइनल कर दिए, बन नहीं सकता, हमसे तो पूछ लेती ना। अरे बन नहीं सकता, अभी की बात है। अरे चलो, बहुत अच्छी भावना उस बहन की। देखो, समवसरण जो होता भगवान का, वहां भगवान विराजमान कटनी पर होते हैं, और भगवान की बाहर जो श्रीमंडप भूमि की बाहर 7 भूमियां होती हैं, उनमें मानस्तंभ वगैरह होते हैं। ये मानस्तंभ बनाना समवसरण का प्रतीक है। और ये भी आप जानते हो, मंदिर जी में सबको प्रवेश नहीं। यदि कोई पशु पक्षी है, उनको मंदिर में प्रवेश करना संभव नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सौर सूतक वाले होते हैं, क्या बोलते हैं, सौर सूतक की सूतक पातक, उनको भी मंदिर में प्रवेश नहीं होता है। उन लोगों को जितना दूर से बन सके भगवान के दर्शन करना चाहिए। अब मानस्तंभ बनाते हैं, तो मानस्तंभ बनाना तो ये समवसरण का प्रतीक है। क्यों बनाते हैं? पशु पक्षियों को, और जो सूतक पातक आदि के लोग हैं, जिनेतर लोग हैं, शूद्र हैं, उनके लिए पीतराग भगवान के दर्शन आसानी से हो सके। सुन रहे ना, आप लोग इस समय से करा दी जाते हो, तो रेलगाड़ी में से खुरई वगैरह में मानस्तंभ दिख जाता है, तो लगता है दर्शन हो गए। कई जगह मिलता है, भोपाल में भी पद्मनाभपुर वगैरह बनाया, इसलिए उद्देश्य ये रहता है, इसलिए मानस्तंभ बनाते हैं। मगर मानस्तंभ बनाना जरूरी है, इसका कोई जरूरी नहीं। बिना मानस्तंभ के भी मंदिर होते हो सकते हैं। बनाना है तो उसकी प्रतिष्ठा पाठ में विधि होती है। जितने इंच की प्रतिमा लायक प्रतिमा है, उससे 12 गुना ऊंचा मानस्तंभ होना चाहिए। क्या सुन रहे? 12 गुना ऊंचा होना चाहिए। और दूसरा, मानस्तंभ बना दिया तो मानस्तंभ दिखना भी तो चाहिए। कई जगह मानस्तंभ ऐसे देखते फिर भी भगवान नहीं देखते। प्रांगण पर्याप्त होना चाहिए। अपने यहाँ मंदिर में बन सकता है मानस्तंभ, मगर जगह पर्याप्त नहीं है जिसका उद्देश्य पूरा हो सके। मार्ग दिखाने के लिए, कहने के लिए बनाना, ये कुछ इतना ही समझ में आता है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, मानस्तंभ तो एक विशेष है, जरूरी नहीं है। बताओ, जैसे मान लो, कहां तक उदाहरण ठीक बैठता है, भोजन में पापड़, अचार, नमकीन वगैरह होना जरूरी है क्या? सब्जी होना जरूरी है क्या? भोजन तो है दाल रोटी, बस पर्याप्त है। आज से बोलते थे दाल भात रोटी, यही बात चौकी, इतना ही होना चाहिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिन से चल रहा है सुजालपुर में भी, कि आचसी के सूत्र को पालन कर पाए। दाल भात रोटी, सिर्फ सब्जी नहीं आई, ध्यान रखना, दाल भात रोटी, यही बात चौकी। समझ में आ गया ना? यही अपने को, तो जैसे दाल भात रोटी ही भोजन होता है, वैसे ही भगवान के मंदिर में भगवान विराजमान है, इतना भी पर्याप्त है। यदि नगर में मंदिर नहीं, अपने घर के ऊपर भी शौचालय आदि से पर्याप्त दूरी को रखते हुए घर में एक कमरे में भी छोटी बेदी बनाकर
एक भगवान को, तीन भगवान को भी विराजमान कर सकते हैं। लंबा चौड़ा प्रांगण है, बगीचा वगैरह, उसमें भी छोटा सा गृह चैत्यालय बना सकते हैं। इंदौर वगैरह में आप गए होंगे तो घंटाघर में जो बैराग भवन वगैरह उसके बाजू में बना हुआ, कई जगह अनूप भवन में बना हुआ है, इंद्र भवन में बना हुआ है, कई जगह बने हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो जितनी शक्ति सामर्थ्य उतना कर सकते हैं, करने का भी अंत नहीं है और संक्षेप में भी हो सकता है। बुजुर्ग लोग पहले गांव गांव व्यापार करने जाते थे। आप लोगों की तरह तो ज्यादा मॉडर्न नहीं थे, संपन्न नहीं थे, मगर बहुत अच्छे थे, सादगी पूर्ण सही धर्मात्मा श्रावक थे। वो अपने साथ में अपना आटा सामान तो ले जाते थे, साथ में उस अपनी बैलगाड़ी में एक जगह भगवान की छोटी सी प्रतिमा बाल्टी आदि में रख करके टांग देते थे। पुराने सरोज वगैरह में कुछ प्रतिमाएं ऐसी हैं, वेदी पे देखो तथा एक गंदगुटी बनी है, उनको बंद कर दो तो